तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मज़ीद ग्राफ्स के बारे में ही जो हम प्रैक्टिकल्स में अक्सर ड्रॉ करते हैं। पिछले वीडियो के एंड पे हमने बात की थी कि हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब स्लोप कैलकुलेट करनी है कि स्लोप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलें उसी ग्राफ को यूज़ करते हुए उसी ग्राफ के मुताबिक हम स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे आप वही ग्राफ जो है वो देख रहे हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। अब स्लोप हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। हमने जो लाइन आ रही है, चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो स्ट्रेट हो, यहाँ पे स्ट्रेट है, उसके कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। चले मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर वाला, और ये वाला नीचे वाला। अब जो ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है, यहाँ से डॉटेड लाइन लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल नीचे की तरफ, और ये जो नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है, यहाँ से डॉटेड लाइन लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल इस तरफ। दोनों लाइंस जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से मज़ीद लाइन नहीं बढ़ानी, ना ऊपर वाली नीचे की तरफ, ना हॉरिजॉन्टली जो है वो राइट साइड की तरफ बढ़ानी है। खैर, आप देख रहे हैं मैंने इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करते हुए ये लाइंस लगाई हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये करना है कि हमारे पास ये वाली लाइन जो आ रही है वर्टिकल, तो इसमें ग्राफ के लिहाज से, यानी कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां पे देखना है कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, इसको हम कहेंगे अपर वाई पॉइंट, Y2 भी इसको हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद देखना है कि इसी वर्टिकल लाइन की लिहाज से वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या आती है। तो वो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 आती है, ये हमारे पास लोअर पॉइंट आ जाएगा वाई एक्सिस पे, जिसको हम y1 कहेंगे। y2 में से y1 माइनस करना है, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन ली हुई है अपर वाई, यानी कि y2 जो हमारे पास 6 आ रहा है, यहाँ पे y1 जो है वो 2 आ रहा है, तो y2 में से मैंने कहा था y1 माइनस करना है। और साथ में इसके यूनिट भी मैंने लिख दिए हैं, यानी कि जो क्वांटिटी आ रही है वाई एक्सिस के लिहाज से उसके यूनिट भी लिख देने हैं, उसका अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हुए आपस में। अब जो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो इसका भी जो एंडिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका अपर पॉइंट, वर्टिकल लाइन का अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के दरमियान डिफरेंस देखना होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिहाज से उनके दरमियान डिफरेंस देखना होता है। इसका एंडिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के लिहाज से ये बनेगा, इसको हम x2 कहेंगे, 147 को x2 कहेंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 49 है, ये x1 होगा। तो x2 में से x1 को माइनस करते हुए यहाँ पे जो y2 में से y1 माइनस कर रहे हैं, इसको डिवाइड करना है उसी x2 माइनस x1 से, यानी कि x2 माइनस x1 को डिनोमिनेटर में लेना है। तो आप देख रहे हैं मैंने x2 और x1 की वैल्यूज पुट कर दी और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इनको। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं कि जो हम लाइंस लगाते हैं वाई एक्सिस के लिहाज से, जो हमने लाइन लगाई है उसका अपर और लोअर पॉइंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाई है उसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि x2 माइनस x1 का डिफरेंस। और फिर अच्छा, इस ग्राफ में जब हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। स्टूडेंट्स, लोड जो कि एक फोर्स है और एक्सटेंशन जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारे पास मैंने डिफरेंस लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। आप देखें कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फोर्स, तो लेकिन इसी को अगर हम उल्टाएं तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आएगा। आप गौर करें कि ये हुक्स लॉ के मुताबिक बनता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करती है ये रेशो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। फिर आपने देखा कि यहाँ पे एफ ओवर एक्स जो है वो यहाँ पे स्लोप के इनवर्स के बराबर आ रहा है, यानी कि एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप, जबकि हमारे पास स्लोप आ रही थी एक्स ओवर एफ। तो खैर, फिर हमें स्लोप को उल्टाना पड़ेगा, तो तब हम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने सॉल्व किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास ये आ रही हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अक्सर इस तरह के केसेस में फिर बेहतर होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस पर ले लिया जाए और डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर ले लिया जाए। खैर, आपने देखा कि स्लोप हमें कोई ना कोई क्वांटिटी जो है वो देती है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल्स के दौरान, और प्रैक्टिकल में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स के लिहाज से मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स के दौरान हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें
मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सिंपली अगर आप देखें कि सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल में हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से, और फार्मूला होता है हमारे पास जी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल डिवाइड बाय टी स्केयर। एल जो कि लेंथ होती है पेंडुलम की और टी उसका टाइम पीरियड होता है। तो हम ये इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू, लेकिन ऑन एवरेज और ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट वैल्यू हम ये कर सकते हैं कि हम लेंथ यानी कि एल और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के दौरान अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक है, तो उसकी मदद से भी हम, उसकी स्लोप की मदद से भी हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल में जी की वैल्यू ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे पास फील्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें जब हम लोड और एक्सटेंशन के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं हेलिकल स्प्रिंग वाला, लोड और एक्सटेंशन के दरमियान, एक्सटेंशन को मैं शॉर्टली एक्स टी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसके दरमियान जब हम देखना चाहते हैं कि क्या रिलेशन आती है और उसके मुताबिक फिर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, तो भी हम ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिर ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप, तो उसकी मदद से फिर हम स्प्रिंग कांस्टेंट के कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम बाकी अगर ब्रांचेस की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इन सारी ब्रांचेस में, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इन सारी ब्रांचेस में हम देखते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट करते हुए मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन जो है वो देखते हैं। फिर स्लोप की मदद से हम कोई एक तीसरी क्वांटिटी भी फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और फिर ग्राफ की अहमियत के बारे में भी आपने जाना।